किसी ने प्रश्न किया कि हम परिवार और गृहस्थी में रहने के बाद क्या ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं? क्या हमें संन्यास लेना जरूरी है तभी हम ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक मन है जो विचार आ रहा है मन में कि गृहस्थी छोड़कर अपना शादी ना करना और कहीं खोज में निकल जाना कि हमें ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाए। क्या गारंटी है कि आप वहाँ जाने के बाद या संन्यास लेने के बाद या कहीं जुड़ने के बाद वहाँ भी आप जुड़ जाएंगे किसी से, या अगर कोई ऐसा स्थान आप ढूंढ लें, कहीं जंगल में आप बैठ जाएं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परिवार छोड़ें। बस आपको अगर ज्ञान उपलब्ध होना है तो दोनों स्थितियों में आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। वो आपकी जिज्ञासा पे निर्भर करेगा कि आप कितनी जल्दी या कितने समय बाद, या हो सकता है प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि वो सब आपके जिज्ञासा पे निर्भर रहेगा कि कितने दिन आपने वो जिज्ञासा बरकरार रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिज्ञासा जो आती है वो कुछ दिन बाद चली जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप रूटीन में नहीं करते हैं। मन यानी माया आपको उस बीच नई चीज दिखा देगा तो आप उस रास्ते पे चल देंगे। और अगर आप संन्यास लेने के बाद भी, परिवार छोड़कर संन्यास लेने के बाद भी अगर आपको आत्मबोध नहीं होता तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका घर छोड़ने का भी। और अगर घर में रहकर भी आपको आत्मबोध हो जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको अपना घर छोड़ने की। ये अलग अलग धारणाएं बना दी हैं कि आप गृहस्थ छोड़ दें, संन्यास ले लें। संन्यास लेने में दिक्कत नहीं, आप संन्यास लीजिए। अगर आपकी इच्छा है, आपका विचार है कुछ और करने का, वो कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं जोड़ सकते। वो एक अलग चीज है, वो रास्ता अलग है। उस पे चलने के लिए आपको कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी उसके बाद भी कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। वो ज्ञान के बाद आपको पता लग जाएगा। सिर्फ एक नाटक की तरह आप यहाँ सब अपना जीवन, जितने दिन इस शरीर में रहना है वो व्यतीत करेंगे। बाकी तो कुछ है नहीं नाटक के सिवा।
क्योंकि ना जन्म का पता है ना मृत्यु का पता। लेकिन ये जो बीच का समय है, इसमें आप जान सकते हैं कि इसका रहस्य क्या है। लेकिन रहस्य जानने के बीच में जो चीजें हैं उसको माया कहा जाता है, विचारों को माया कहा जाता है। तो बात है गृहस्थ छोड़ने की, तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है घर छोड़ने की। और अगर आपकी फिर भी ऐसा जिज्ञासा है कि घर छोड़ने के बाद ही ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होगा, तो फिर आप उस चीज को बरकरार रखें, तो आपको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थी छोड़ के चीज उपलब्ध नहीं होगी, तब भी हो सकती है और गृहस्थ में रह के भी हो सकती है। तो जब दोनों स्थितियों में हो सकती है, ये हमारे मन की धारणा होती है कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो फिर नया विचार आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे, आते रहेंगे। जो जो आप देखते रहेंगे विचार आते रहेंगे। सिर्फ आपको अपना ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए काफी विधियां ध्यान की हैं। आप बैठ सकते हैं और उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि कितनी जिज्ञासा है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि 10 साल लगेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि 5 साल लगेंगे। आप 6 महीने तो बैठे, क्या पता आपको उससे पहले ही ज्ञान उपलब्ध हो जाए। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि आपको वो नए नए ध्यान की विधियों में भटका देगी कि अच्छा इससे कुछ नहीं हो रहा है तो ये वाली पकड़ ले, इससे कुछ नहीं हो रहा है तो ये कर ले। करना कुछ नहीं है। एक समय आएगा जब कुछ नहीं बचेगा, विचार भी नहीं बचेंगे, बचोगे आप। तब वो भेद खुलेगा कि आप कौन हो, यानी आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान के लिए बैठें और उसको प्राप्त करें। कोई आवश्यकता नहीं है घर छोड़ने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शादी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप पे निर्भर करता है, क्योंकि ज्ञान हो जाए तो उसके बाद तो सब नाटक है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप ऐसे ही विचार आते रहेंगे। आप समझाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे लोगों को कि ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें। वो तो आती, उन्हें छोड़ दीजिए, दिक्कत कुछ होती भी नहीं है। जो होना है वो होगा, जिसको जो करना है वो करेगा, जिसको आपको रोकना है वो रोकेगा भी। सिर्फ आपका काम है अपना कार्य करते रहने का। जरूरी है जब शरीर में है विचार भी आएगा, लेकिन वो जो ज्ञानी पुरुष होंगे उनके पास विचार भी आता। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष को कोई विचार या कोई दिक्कत आएगी तो वो चीज़ें चली जाए, लेकिन वो उसमें ज़्यादा दिक्कत उनको, वो घुसेंगे नहीं, उसमें आती रहेगी, लेकिन वो उसको घुसने के नहीं उसमें, और अपना
आया विचार ठीक है, उसको 2 मिनट के लिए अपना व्यवस्था बनाएंगे उस चीज़ की, छुट्टी और क्या है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है गृहस्थी को छोड़ना। और आप ध्यान में बैठे, सब महापुरुषों ने ध्यान बताया है, किसी की कोई तुलना करना व्यर्थ की बात है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जिसको ज्ञान मिल जाए वो भी बड़ा, जिसको ज्ञान नहीं उपलब्ध हुआ वो भी बड़ा, लेकिन उसे अभी पता नहीं है, यानी माया में है। बाकी उसकी आत्मा को पता है, चैतन्य को पता है, किसी और को यानी मन, यानी बुद्धि जो उसको शरीर मिला है, सिर्फ वहाँ अटका है। तो इसलिए किसी की तुलना भी ना करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ ज्ञान को उपलब्ध हों। इसी के साथ जहाँ तक भी मेरी पृथ्वी पे आवाज़ जाती है, जो भी सुन रहा है, सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा प्रणाम।